मनुष्य के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियाँ, जिसमें बेहतर सीख, संस्कार और जीवन में अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। पंचतंत्र की कहानियाँ ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यवहारिकता व नेतृत्व जैसे अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में हम तक पहुंचाकर उनकी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। तो देर किस बात की है, सुनते हैं आज की एक नई कहानी। हाँ, आज से हम तुम्हारे बादशाह हैं। आज से इस जंगल में हम राज करेंगे। तुम सब हमें प्रणाम करो। मैं जंगल का राजा हूँ। यह कैसा राजा था, कैसा बादशाह था जो शेर को आते देखकर भाग खड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नकली बादशाह। एक बार भूख से दुखी एक गीदड़ जंगल से निकलकर गांव की ओर आ गया। उसने सोचा गांव में तो कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। जंगल में रहकर तो भूखे मरने वाली बात है। पापी पेट तो ऐसी ही चीज़ है, इंसान हो या जानवर, सब भूख से व्याकुल होकर पागल हो जाते हैं। यही हाल बेचारे उस गीदड़ का था। भूख से बेहाल होकर वह गांव की ओर चला आया। गांव से बाहर चौराहे पर थोड़ा बहुत तो खाने को मिल गया, लेकिन भूख इतनी प्रबल थी कि उससे पेट नहीं भर सका। अब वह फिर गांव की ओर चल पड़ा। वहां पर बैठे कुत्तों ने जब एक गीदड़ को गांव की ओर आते देखा तो सब के सब उस पर टूट पड़े। शायद किसी ने ठीक ही कहा था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है। कुत्तों का पूरा दल गीदड़ पर टूट पड़ा। इतने सारे कुत्तों को अपने पर आक्रमण करते देखकर गीदड़ बेचारा एकदम घबरा गया और सोचने लगा कि जाए तो जाए कहाँ। चारों ओर मौत नाच रही थी। पेट की भूख की बात तो वह भूल गया। अब तो मौत से बचने की बात उसके सामने थी। कुत्ते उसके पीछे भागे आ रहे थे। वह मौत से बचने के लिए अंधाधुंध भाग रहा था और छिपकर जान बचाने को कोई स्थान तलाश कर रहा था। आगे एक रंग करने वाले का घर था। उसने कपड़े पर रंगने के लिए बहुत बड़े टब में नीला रंग तैयार कर रखा था ताकि सुबह उठकर कपड़े रंग सके। मौत से डरता गीदड़ इतनी तेज भागा कि वह जाकर उस नीले रंग से भरे टब में जा गिरा। अब कुत्तों ने समझा कि गीदड़ भट्टी में गिरकर मर गया है, इसलिए वे सबके सब पीछे मुड़ गए। कुत्तों को वापस जाते देखकर गीदड़ के मन को शांति मिल गई कि वह मौत के मुंह से तो बच गया है। उनके जाते ही वह टब में से निकला और रंग करने वाले के घर के सामने खाने की तलाश करने लगा। उस समय जो भी उसे मिला उसने खा लिया। पेट भरने के पश्चात वह फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। नीले रंग के पानी में डूबकर वह पूरा नीला हो चुका था। इस हालत में उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह कोई गीदड़ है। जैसे ही वह जंगल में वापस आया तो जंगली जानवरों ने उसका गहरा नीला रंग देखकर बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि यह नीले रंग का विचित्र जानवर कोई गीदड़ भी हो सकता है। पूरे जंगल में इस विचित्र जानवर को देखकर हलचल सी मच गई थी। सब जानवर उससे डरने लगे और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गीदड़ समझ गया कि यह सब के सब उससे डर रहे हैं। अब तो उसमें एक नया जोश आ गया। उसे ऐसा लगा कि वह काफ़ी शक्तिमान हो गया है। तभी उसने भागते हुए जानवरों को आवाज़ दी, भाइयों, हमसे डरो मत। हमें तो ब्रह्मा जी ने आप सबकी रक्षा के लिए भेजा है। आज से हम इस जंगल के राजा बनकर आप सबकी रक्षा करेंगे। तुम हमारी प्रजा हो। आज से हम इस जंगल का राज चलाएंगे। गीदड़ के कहने पर सब जानवर वापस आ गए। उन सब ने मिलकर अपने नए राजा का सम्मान करते हुए उसे ऊंचे मंच पर बैठाया।
वहीं पर उस गीदड़ ने अपना मंत्रिमंडल की घोषणा की। शेर को सेनापति तथा महामंत्री बनाया गया, भेड़िए को रक्षा मंत्री, हाथी को गृह मंत्री बनाकर इस नए रूपधारी गीदड़ ने अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। जो गीदड़ कल तक भूखा मरता था, आज उसकी सेवा में सारे जानवर तैयार खड़े थे। शेर और चीते उसके लिए हर रोज नए नए शिकार लाते थे, जिसे वह बड़े मज़े से खाता। छोटे मोटे जानवर उसकी सेवा के लिए तैयार रहते। कुछ ही दिनों में उस गीदड़ का सारा जीवन ही बदल गया। खूब मोटा ताजा हो गया। अब तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। खूब खुला खाना, आराम की नींद सोना। उसके भाई बांधवों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे शेरों पर राज करेंगे। एक बार साथ के जंगल से गीदड़ों का एक बहुत बड़ा दल शोर मचाता हुआ उस जंगल में आ गया। सबके सब मस्त होकर नाच गा रहे थे। नकली राजा गीदड़, जिसने ब्रह्मा जी का नाम लेकर इन सबको धोखा दिया था, वह अपने गीदड़ भाइयों को नाचता गाता देखकर अपने तख्त से छलांग लगाकर नीचे उतर आया और अपने भाइयों में मिलकर उनकी भाषा में ही नाचने गाने लगा। दरबार में बैठे शेर, चीते, बाघ, भेड़िए और हाथी आदि को समझते देर नहीं लगी कि यह जानवर तो असल में गीदड़ ही है, जो हम सबको ब्रह्मा जी का नाम लेकर धोखा देता हुआ हम सब पर राज करता रहा है। हम लोग आज तक इस गीदड़ के ही गुलाम बने रहे और यह दुष्ट धोखेबाज गीदड़ हम सब पर राज करता रहा। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। उसी समय क्रोध से भरा शेर ऊंची दहाड़ मारकर उठा और उस धोखेबाज गीदड़ पर टूट पड़ा। गीदड़ ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, मगर शेर के आगे उसकी एक न चली। दूसरों को धोखा देने वाला पल भर में ही अपनी जान गंवा बैठा। ढोल की पोल खुल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि धोखेबाज और झूठे लोगों का राज्य थोड़े समय तक ही चलता है। इनका अंत मौत के सिवा कुछ नहीं होता। दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन स्वयं इस धोखे का शिकार हो जाता है। ओम शांति।